हेलो क्लास 11। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडर्न पीरियड टेबल। हम लोग पिछले क्या पढ़े थे? दिमित्री मेंडेलीव का पीरियड टेबल। नाउ विल स्टार्ट विद द मॉडर्न पीरियड टेबल। क्या करा, जितना भी शॉर्ट कमिंग्स था जिनको दिमित्री मेंडेलीव ने सॉर्ट आउट नहीं कर चुका था, और आपको याद होना चाहिए 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेंडेलीव। कितने? 63 एलिमेंट्स। और एट प्रेजेंट 180 118। ठीक है। तो हेनरी मोसले वॉज द फॉर्मुलेशन। इन्होंने ये प्रपोज करा था और उनके टेबल में बड़ा अच्छे से बना चुका था। तो यहां पर क्या हो गया, देखो वहां पर एवरीथिंग रिमेन द सेम। पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स क्या कहा था मेंडेलीव? मेंडेलीव क्या कहा था? पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स मींस रिपीटेशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल is nothing but a function of increasing order of atomic mass। और यहां क्या कहा हेनरी मोसले ने? Periodicity of elements में repetition of similar chemical and physical properties is nothing but a increasing order of atomic number। यहाँ पर atomic number पे फोकस दिया। बात तो दोनों का बराबर है, पर इनका क्या हो गया जब आप नंबर से कहा है। तो डेमेट्री मेंडेलीव ने क्या करा था, उन्होंने उनका शॉर्ट कमिंग्स ये था, एनोमलीज अपीयर्स। अभी बहुत से बंदों को नहीं मालूम होगा, चलो कोई बात नहीं, चलो पढ़ ले, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव कर लेंगे। एनोमलीज पेयर्स। एनोमलीज पेयर्स एक्चुअली क्या होता है केमिस्ट्री में? सपोज आप एक्स एंड वाई कोई एलिमेंट को ले लिया, उनका क्या था, एटॉमिक मास भी बढ़ता चलेगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, वही तो था मेंडेलीव का प्रपोजल। तो एक्स एंड वाई पड़ेगा। तो यहां में क्या कहा, तो ये मेंडेलीव ने 209 है, तो यहाँ पर सपोज अगर 210 है, एटॉमिक मास कितना हो गया? 2010 और 209। ये तो एक्चुअली यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए। उसका डेफिनेशन क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। पर एटॉमिक मास तो घट गया है यहाँ पे। तो ये इन्होंने मेंडेलीव ने कहीं कहीं ये इसको प्लेस नहीं कर सका सही तरीके से। ऑल्दो दे डेमोन्स्ट्रेट, ऑल्दो दे एग्जिबिटेड सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज लेटर। और मेंडेलीव ने क्या करा, आइसोटोप के बारे में इन्होंने सही तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं करा। इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा क्या होता है आइसोटोप। पर आज के जमाने में हम लोग को पता है कि आइसोटोप होता है। कौन कौन सा होता है मैं आपके बारे में डिस्कस करूंगा। पहला होता है हाइड्रोजन। किसमें वो होता है आपका? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। कार्बन में होता है 12, 13, 14। लिथियम में होता है, ठीक है ना। ऐसा ऑक्सीजन में होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन 8 है, एटॉमिक नंबर 16 और 17 भी शो करता है। तो ऐसा वो यूरेनियम में 92, 235, 237, 238 भी शो करता है। थोरियम भी करता है। तो ऐसा बहुत से एलिमेंट है जो रेडियो, ये क्या नाम, ये आइसोटोप बोलने से। आइसोटोप में सेम एलिमेंट्स बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है ना। जैसा आइसोटोप कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर 6, तो 6 हम 3 मतलब, तो सेम एटॉमिक नंबर मास है, पर यहाँ पर 12, 13 और 14। अच्छा, ये 14 क्यों हो रहा है? क्योंकि एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एटॉमिक मास में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन शुड बी इक्वल। पर यहाँ पर आपका इक्वल, पर यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रॉन 1 आपका बढ़ गया। फिर यहाँ पर आपको 14 में क्या होगा, न्यूट्रॉन आपका 2 आपका बढ़ गया। तो ऐसा बढ़ने से एटॉमिक मास भी बढ़ता है। पर इन्होंने आइसोटोप के बारे में बिल्कुल है। इन्होंने एक कहा कि 108 एलिमेंट्स में बिलो द पीरियडिक टेबल क्या हो गया, एक ग्रुप इन्होंने बनाया लेंथोनॉइड्स का, जिसमें कंप्राइज कितना 15 एलिमेंट्स का, और एक ग्रुप बनाया एक्टोनॉइड्स का 15 एलिमेंट्स का। जब ये स्टडी करा तो मेटेलिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होता चला गया, क्योंकि अलोंग द पीरियड तो डिक्रीज होता है। पर ऑल ऑफ देम दे शो वेरी रिएक्टिव मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। और रिएक्टिव भी बढ़ता चला गया, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल और ये थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से शो करा। आपको पता है मेटल क्या करता है, वो आपका लूज करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब लूज करने से वो आपका क्या होता है, मेटेलिक आयंस। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूविंग होता है इन द सॉल्यूशन में। तो वहां पर इलेक्ट्रिकल जनरेशंस एंड मोबिलिटी इंक्रीज होता है, जहां पर थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। थर्मल कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, पर द इलेक्ट्रॉन गेन द एनर्जी दैट इज नॉट बट द काइनेटिक एनर्जी। जब हाफ एमवी स्कोर जब आपका वो करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे क्या होता है, हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिनोट पे 15 करा, सबसे पहले करा आपका सीरियम, फिर उसके बाद में आपका थुलियम करा। फिर एक्टोनोट्स एक ग्रुप करा बिलो द लेंथोनॉइड, जहां पर 15 एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर कर चुके हैं बड़ा।
थोरियम 92, लोरेंशियम 102, 103, सॉरी 103। यहाँ पर भी क्या हो गया आपका, मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स 99.9% ऑफ द एलिमेंट्स क्या है, मेटल, सॉफ्ट है मेटल। मेटल प्रॉपर्टी दिखाया, मेटल प्रॉपर्टी दिखाना मतलब आपका लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आपका मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका ये क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन, तो वही मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर कि मूविंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी साइड बाय साइड शो करेंगे। पर यहाँ पर क्या हो गया, देखा थोरियम और ये लोरेंशियम के बीच में आपका यूरेनियम में आ गया 92। पर आपको पता है कि यूरेनियम आइसोटोप शो करता है, थोरियम करता है, लिथियम करता है, कार्बन करता है, ऑक्सीजन करता है, ठीक है ना। ये सब मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास क्यों बढ़ता है वहां पर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाता है। एक ही एलिमेंट का तीन होता है आइसोटोप, किसी का 2 भी होता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा पर एटॉमिक मास बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर आपका न्यूक्लियस में क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो आपका बढ़ता चले जाएगा। जैसे आप कार्बन में देखिए 12, 13, 14 है, यहाँ पर आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना था, 6 था, पर यहाँ पर 6 करने से +1 आ गया, 6 करने से यहाँ पर मीन्स आपका प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में बढ़ाया जाएगा। और ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका लाइटर एलिमेंट से हेवी एलिमेंट्स में ये आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो यू पॉज इट एंड यू डू इट, बस वन थिंग यू रिमेंबर दैट हेनरी मोसले इज said periodicity of elements with repetition of similar chemical and physical properties is nothing but the function of increasing order of atomic number। और दिमित्री ने क्या कहा था, एटॉमिक मास, सिर्फ यही फर्क था। और एट द टाइम ऑफ इट 100 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे। एक उन्होंने एक बिलो द सीरीज एक वो पीरियड्स बनाया था लेंथोनस और एक्टिनोड्स का, जहां पर मोस्ट ऑफ द मेटल क्या करा, आपका मेटल प्रॉपर्टीज शो करा। और कुछ एलिमेंट्स जैसे थोरियम हो गया, आपका प्रोमीथियम हो गया, आपका यूरेनियम, जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। Okay, if you like my channel, please subscribe. Those who are new to the channel, please subscribe. Those who are old, please copy, pause it, and try to say me in the comment box that what are the limitation of mine, also demerits, so that I can try to specify you in my next video. Thank you. Till then, God bless you.